महाराज के हम बदे फुरफून खाओ अपने इधर ही कौम तो दृष्टांत भाव है। अरे माया रूपी फंदो हर मनुष्य रे गले में है। अरे गुरु महाराज कोई सामर्थ्य मिले तो फंदो निकाल सके तेनो लिखे। अरे हे लागा बोन शब्द गुरों रा घायल वे जकोरी ए बातों पतिव्रता नार पियारी गम जाने कोई जाने लान कमारी बातों अरे बिना विवेक वा फिरे भटकती इन कारण खावे लातों अरे लागा बोन शब्द गुरों रा घायल वे जकोरी ए बातों के पतिव्रता नार भाई बुद्धवंती वा जाने है पीऊजीरी बातों है पतिव्रता नार भाई बुद्धवंती वा जाने पीऊजीरी बातों अरे भेड़िया अंग भरम सब भागा जनो चोर चली कुबदोरी बातों अरे लागा बौन शब्द गुरों रा घायल वेज कोरी ए बातों महात्मा ये लुगाई माते दृष्टांत दियो है। अरे जो पतिव्रता लुगाई वे खमा वा पीर में रह तो यूनो चित्त हमेशा आपरे गरेदनी में पर पतिव्रता स्त्री कहवे अरे आसमान टूट नीचो आ जावे अरे धरती उलट पुलट हो जावे हाथी समुद्र रो पोनी प्रो हुके पण पतिव्रता स्त्री के मैं हमारे पति ने कदी भूलू कोनी ये पतिव्रता लक्षण है। अरे महात्मा लिखियो है खमा के धर आसमान भलो डिग जावे सूख जावे समुद्र सातों धर आसमान भलो डिग जावे सूख जावे समुद्र सातों अरे मैं मारा पीयू जी ने कबून भूलूं 8 पोर दिन रातों अरे लागा बौन शब्द गुरों रा घायल वेज कोरी ए बातों और पतिव्रता स्त्री है। अरे लुगाई तो पतिव्रता ही सही जे क्योंकि कबार जा लुगाई वे तो मिनक रे जीनो बड़ो मुश्किल है लिखियो भी है। अरे करक्षा नार घर में हाड़ो और खेत अलगो पग में बाड़ो रेण अंगारी बल्द काड़ो ओ दुख चो डाले कोई द्वार को लूखो धौन माथे रेण घरे करक्षा नार हाय लूखो धौन माथे रेण घरे करक्षा नार अरे पगो पाड़ो हालनो ए नरकरा व्यवहार ठाडो धौन ऊनो घी घरे अपसरा नार और तरकी माथे हालनो ए सरगरा व्यवहार पूरी भोजन कुलकणी नार अरे घर अजियातनो व्यवहार और सौथो मेलो कापड़ो नरक निशानी चार बालक बोलन रतन रसन याशक घर रे द्वार और सौती पीठ पमंगरी है सर्ग निशानी चार और सर्ग नरक अटे जे अरे लुगाई है सुरक्षा वे खमा गिरे बाल गोपाल वे अरे धन पैसे टकेरी कमी नहीं वे अरे और पछे हवा हाथ धरती में अदर हालो खमा जनो हमजनो हर्ग अटे छे नहीं तो महात्मा लिखियो तरुण सागर जी महाराज अपनी पुस्तक में लिखियो अरे कि हर सावे तो कटी फिरनी जरूरत है कोनी आंख में राखनी शर्म जीभ राखनी नरम दिल में राखनो मरम और जेब राखनो गरम ऑटोमेटिक हर पगों हालना आई कटी जावारी जरूरत है कोनी है नहीं इन वास्ते लिखियो है अरे हे प्रेम पोड़ मारे सतगुरु पोडिया मिलवारी लगरी है खोतो हे प्रेम पोड़ मारे सतगुरु पोडिया मिलवारी लगरी खोतो अरे गुरु चरण भने रविदासा तारम तार मिलाई तातो अरे लागा बोन शब्द गुरों रा घायल वेज कोरी ए बातों एक बार बड़े प्रेम से जय करो बोल सत्यनारायण भगवान की बोल श्री विश्वकर्मा जी भगवान की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की माइक दे। हाँ पूज्य गणपत भारती बाबू जी रो हाँ स्वागत करे आदरणीय ओम जी पुष्पार पहनान अभिवादन कर रहे हैं आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं बजाएं जोरदार ताली जय हो। हेलो संत समागम हरि कथा
संत समागम हरि कतार तुलसी दुर्लभ दोय सुतदारा और लक्ष्मी ये पापी के भी होय सुतदारा और लक्ष्मी ये पापी के भी होय जय हो। संत मुक्तिरा पोड़िया संत है मुक्तिरा पोड़िया उनसे कीजे प्यार साबी वारे आत्मे वे खोले मोक्ष द्वार द्वार साबी वारे आत्मे अरे अरे खोले मोक्ष द्वार। तो ये संसार रे में भगवान रो अवतरित वे या कलयुग रे जड़ो कोई जमानो रो आवे न पापी न दुष्टन अहंकार अभिमानी रो जो जलम प्रोभे राक्षस न प्रेतो रो जड़ो अड़ो अभिमानी अहंकारी रो जो जलम धारण प्रोभे धर्मरी नास्ती व्यवहार ढुके अधर्मरी बढ़ोतरी व्यवहार ढुके जनो भगवान रो अठे संसार में अवतार वे कलयुग आवारे माय दुआ पर रे अंतरे माय मोटा मोटा दानवरो ये पृथ्वी रे माते जलम बुआ धेनकासुर बक्कासुर हंसासुर कागासुर और बकलिया कविलापुर और राक्षसी पूतना जरासंध वक्र देते सुर देते और 78 दानव शिशुपाल और कंस जड़े असुर और ये पृथ्वी माते जलम बुआ जनो पृथ्वी कंपाए मान बुई दगवा डुकी जनो गौर रूप धारण करें व्याकुल लोक में गई जहां भगवान विष्णु विराजमान था। गौर रूप देखे अन भगवान विष्णु विचार में पड़ी अन पृथ्वी ने पूछे देवी आपरे ऊपर अड़ो कौन संकट आयो न कहूं अड़ी धर्मरी ध्वजा डगवा ढुकी आप गौर रूप धारण कर व्याकुल लोक माया तो पृथ्वी गौर रूप धारण की उड़न कहे महाराज आप तो ये वैकुंठी शोभा भोगो और मारे ऊपर तो मोटे मोटे राक्षस असुर और दानवर अहंकारी अभिमानी और जन्म बुओ हूं तो पृथ्वी बोली पापा हूं भारी मरवा डुकी हूं या तो आप शीघ्र आवे दुष्ट और संहार करो उग्र काल मने नाम अवतार लो और नहीं तो पसे मुंह तले आतल वितल तलार सातल महातल और हाथ में पताल में उतरू पासी जना भगवान रो बसन निकलियो जाओ पृथ्वी आप आपरे रूप में समावो देवकी पुत्री देवकी और कंसरी बहन है और जादव कली रे में पन्नावड़ी है वासुदेव जी ने 8 में गर्भाश्रय में राक्षस और उग्र काल बेन जलम लऊ और यादव कुली में श्री कृष्ण अवतार नाम बे मारो बोले कृष्ण चंद्र भगवान की कन्हैया लाल की जनो सारा देवी है देवता ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी योगी जति तपी सन्यासी ब्रह्म ज्ञानी है और इंद्र विद्याधर दिक्पाल है और किन्नर है रुद्र है चंद्र सूर्य और सब देवी देवता हैं खुशी हुआ प्रसन्न हुआ। अब देखो भाद्रव महीनो अंधारी 8 बुधवार रोहिणी नक्षत्र आदि रात्रि टाइम में चंद्रमा हुआ वो टाइम में भगवान कृष्ण चंद्र जी रो कंसरी जेल खाना कारागार में जन्म हुए और मथुरा नगरी रे मऊ आपरे पिता पुत्र रे वसावा रे वास्ते क्या कंस धके जेल खाने रे में देवकी रहा सब पुत्र खत्म परा किया था पत्थर ऊपर पसारे कंस ने ठा दी करना ये गर्भाश्रय 8 में गर्भाश्रय में ऊपर उग्र काल लो जलम बे तो देवकी आपरी बहन ने जेल में दी दी और जितना पुत्र बैठा अतरा पत्थर रे माथे पसाड़ में खत्म कर सब पुत्र खत्म किया हाथ में अधूरो गर्भाश उतरियो और रोहिणी मोटी रोहिणी था गोकुल में वासुदेव जी रा उमर गर्भाश्रय में अवतार धारण किए बलदेव जी रे नाम बड़ा हुआ हालदार मोटा 8वां गर्भाश भगवान कृष्ण जो आधी रात्रि टाइम बुधवार रोहिणी नक्षत्र और भाद्रवेरी अंधारी 8 रो चंद्रमा टाइम में अवतार धारण हुआ जना अपने पुत्र वसावारे वास्ते फूलवारी साबड़ी में सुआड़े और वासुदेव जी माथे उपाड़े आदिरा गंजर लागोड़ा माथे मियाड़ी रात है और बिजलियों खवेरे ये घटा घम घोर छड़े ऊपर आयोड़ो है और यमुना नदी पार करे अन गोकुल में आपरी छोटी हाड़ी पन्नाड़ा आता नंद बाबा रे अठे जसोमा जी नाम तो उन्ने अठे सुआड़े और उमारी पुत्री ले आप कारागार में पासा बंद हुआ बड़े पुत्री ने पथार माते पसाड़वा ढूका तो अष्टभुजा देवी दुर्गा रो रूप धारण करे आसमान रमा छड़ी और वो के ये कंस थे बहुत अन्याय कियो अनर्थ कियो महापाप घोर कर्म किया है और हमें थने ही मारवा वाला गोकुल में मोटो बेरियो अब कोई हालत तो थने छोड़े कोई नहीं अन भगवान कृष्ण चंद्र जी गोकुल में बड़ा वेणा हरू हुआ भगवान भांति भांति करी लोक लीला की दी है 80,000 रो गायों रो टोलो है नंदी का सरबी कपिला कवली और वेतुरनी सरे धेनुका नंदी और सरबी गायों जड़ी कई कई जाति और भांति भांति करी कोल गोकुल में गायों रो अवतार हुओ और वे सब सरगरी गऊ आती
उनारा नाम लेने को कई जल हमारा पातंग और पाप झड़े। ऐसी गायों है जो को 80,000 नंद बाबा रे घरे टोड़ो वणियो गायों और सारा देवी देवता था वे ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी और यश इंद्र दिग्पाल इंद्र विद्याधर गंधर्व रुद्र सूर्य चंद्र सब अपने देवी देवता था। 33 कोटि देवता 33 कोटि ऋषि मुनि सब 56 करोड़ जादवा रे घरे अवतार हुए भगवान री शोभा देखवार वास्ते वैकुंठ रा देवता वैकुंठ री पुरिया और प्रेस्ताओं और देवता री अंगनाओं और देव किन्रानियां और गंधर्वा री रानियां थी वे अप्सराओं मृत्यु लोक रे माए 16,108 गोपियां बनी। वे भगवान रे अति सुंदर शोभा रे माए थी और खूब रास रमण कियो और जकर में भगवान रे अति सुंदर 8 पट रानियां हुई राधिका रुक्मणी कालिंद्री रूपरेखा पवनपुत्री भीष्म मोहिनी और सुंदर शोभा जैसी सखियां। देखो भगवान बस 15 में भांति भांति की लोक लीला की थी और ईश्वर ने खूब बढ़िया अपना संस्कार दिखाया। 8 साल रबुआ जय का कालियंदर नाग यमुना नदी में ना थियो धेनकासुर बक्कासुर ने खत्म किया, कागासुर हंसासुर ने मारिया, थन सुसेन राक्षसी पूतना ने खत्म की दी, दावानन अग्नि पेट में पीदी और हाथ दन तक ये अंगूठी रे माथे हाथ दन गोर्धन पर्वत ने ले उबारिया के अंदर कोप करे ब्रज ने डूबावा डूबो ऐसा ऐसा संस्कार किया। यहाँ कंस ने भाव पड़ियो बेटो अड़ो कोई संस्कार है और भी जो बालकर माता अतुरी शक्ति निवेश है कोइन कोइन लीलाधारी है जरूर। भगवान वन श्रेवा वणिया गाया श्रेवा वणिया ग्वाड़ा वणिया और 400 साल रे मां बुआ जन वन विहारी वणिया उनका नाम भी वन विहारी है कुंज विहारी कुंज नाम फूलार में रमन करता वन विहारी वनवास में रहता मुरली बजावता और गायों सरावता। मुरली इतनी बड़ी सुंदर धुन थी जगर में हिंडोल कनकावती कैरवी भैरव दीप संधि और केदार जैसी रागों में सुरंगी अपने आप मुरली ऐसी बड़ी धुनो वाजती ब्रह्मा जी वेद पढ़ता भूल जाता भगवान शिव जी रो कैलाश में ध्यान छूट जाता और जैस जी मुरली सुनता अतरो बड़ो आनंद आवतो गायों अपनो खर छोड़ देती शरणों छोड़ देती वासड़िया थन सूचना छोड़ देता और यमुना नदी रो नीर हालता हालतो ठप पे जातो और सारा वैकुंठ झाड़ था वे भी भगवान री शोभा करवारे वास्ते ब्रज भूमि में और यमुना नदी री तीर रे माथे उगा वट वृक्ष पीपला पौधा नालेरा झाड़ अगर तगर केसर क्यारी केवड़ा केतकी नागर मोता हंजारी गुल भांति भांति का सारा वृक्ष सता भी यमुना नदी रे तीर रे ऊपर ब्रज भूमि में उगा। वनरा में अतरी बड़ी शोभा भाई हरिया पीला केसरिया हल्दिया सोसोनी भांत भांतरा है जो फूल खलेरिया भवनारी गुंजार पक्षियारी केवल मधुरा मोर बोले कोयलारी झुंबारो जमुना नदी में डेडरिया बोले रहा हरिया पीला के ससोनी हड़के भमरा गुलाबी फूलों पर भड़के दादर पपैया बोले सिकोरा मीठी कोयल टू के मोरा वलवल में उला त्रम झड़िया वरिया डेरी रेलानी बोलिया डेडरिया बोले कृष्ण चंद्र भगवान की सुरंगी धुन सुनवारे वास्ते सारा गोप ग्वाल है 56 करोड़ ज्यादा वे भी भगवान रे पीछे गोला बने प्राण वन भूमि में रमण करता और 16,108 ब्रज बालाओं हती वे गोपियों रा रूप धारण करे और घर रो काम काज सब छोड़े और लोक रीति री मर्यादा छोड़े भगवान नु प्रेम करे वंशी री धुन रे ऊपर रमण करवारे वास्ते ब्रज भूमि में निकल गई। बस देखो परमात्मा री कतरी बड़ी लहर बनती और वे संत महात्मा विश्वास करें कि ईश्वर दर्शन ने वास्ते तो अन्न पानी रो त्याग करे वन भूमि में एकांत गिरिमीर कफा शमशान गिरिमीर और घाट पहाड़ में जाए एकांत में आसन करें बैठ जाए जकाने सपने में दर्शन नहीं मिले पण गोपियां रा और गोपों रा कतरा बड़ा सुंदर भाग जो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा नारायण हाथों हाथ मिलावे ब्रज भूमि में रमण करे रहा है। जल में हूँ केता जग ध्यान कियो भवसागर पाप गौए भटकी कर से कर काम कोदाल से काटत शीश वेदांत हुती सटकी सक साग फिराग घमाक दइयों कन झाल आगन ऐसी झटकी ओ कवि गंग कही तो पुन किया जन मिर्गा नैणी के शीश सड़ी मटकी। कृष्ण चंद्र भगवान की एक दिन सर्द पूनमरी रात है। सर्द पूनम कहने बोले ओ हमें हाले जो सर्द महीना है काती और आंसू जे बे सर्द महीना है। सर्द महीना रो मतलब के न तो ईयर में ठाठ है तो नहीं गर्मी है आ एक रमणी वक्त है मतलब
अण वास्ते देवियां रा गरबा है जो देव मंडल ले मोए जो देवियों है ये भी मृत्यु लोक में रमण करवारे वास्ते ये मीन में आवे जन देखो ये ऋषि मुनि और नेम निकालो भाई ओ रमण करवारो मीन हो जन नव दिन तक नव गरबा रमाए और जगह जगह रमण करवारो मीन है ये रमण करने से कई प्रकार शरीर रोग झड़े। भगवान कृष्ण चंद्र जी पूनमरी रात सर्द महीनो मतलब आसूदरी सोननी रात पूनमरी ऊपर चंद्रमा सटक करवा डुको और ब्रज भूमि में उबा पर रे कदम रे नीचे भगवान ने ऐसी बड़ी तानु मुरली बजाई उन दिन एवा रात ब्रह्म रात्रि बनी एक रात सब महीनों री रात बनी। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की कन्हैया लाल की। अब मुरली बजाई तो उहे दिन ऐसो बड़ो आनंद आयो देखो थे मुरली रो जो सारा नभ सारू अपना 27 करोड़ देवता अपनी स्त्रियों ने रतन जड़ी सिंहासन रमाए बैठाड़ी ब्रज भूमि में अपना सिंहासन उतारिया और नव नदियों आती गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सिप्रा गया पुष्करणी भांति भांति करी वे भी कन्या रो रूप धारण कर ब्रज भूमि में रमण देख पारे वास्ते भगवान कृष्ण और गोपियां देख पारे वास्ते आई। सारा देवी देवता आता यश कंद्र दिक्पाल इंद्र विद्याधर गंधर्व रुद्र सूर्य चंद्र सब दर्शन करवारे वास्ते आया। लाखों ताजाद्र में ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी योगी जति तपी सन्यासी ब्रह्म ज्ञानी ये भी दर्शन करवारे वास्ते अपना तुम्बा हाथ रे मिलन ब्रज भूमि में वह फूल घाटियां रमाविन विराजमान हुआ और लाखों ताजाद्र में देवी देवता आया और नवकली पताल और नागता जो मुरली राग सुने अनंतम में वासंगी शैसम कवलम पद्मनाभम संगपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालीम तक्ष और मुनि और वासंगी और भुजंगी जाड़ा नाग भी मनुष्य रूप धारण करे ब्रज भूमि में रमण देख बारे वास्ते आया। और लाखवारी ताजादरे में ऊपर फुलवारी है जो साथ रे में मधुरी मधुरी पवन सले और पवन रे साथ रे में फुलवारी महक ले रही है और सारा ताड़ झाड़ बट वृक्ष पीपला पौधा नाले नारा झाड़ अगर तगर केसर क्यारी केवड़ा केतकी नागर मोता हंजारी गुल भांति भांति करा वृक्ष फूलों लदे जमीरे ऊपर झुकी उड़ाए और सोने रात ऊपर सटक मारे पाए जमनारो नीर चीरल धाराओं चले रही है और पाए 80,000 गायों रो टोलो अर्धरात्रि टाइम में भगवान कदम रे नीचे उबारे एडी बड़ी मुरली बजाई के वाह मुरली हुणी एवे कीड़ी मकोड़ियों लगाविन हस्ती और कुंजर दत्रा जीव प्राणी मातर था जो को एकदम आनंद और मगन सिद्ध ब्रह्म बेग्या और प्रेम रे में सराबर बेग्या और लाखों री ताजाद में ऋषि मुनि जो बैठा था मुरली री धुन सुनते सुनते अपने तनरी सुधी भूल गया और अपने अत्रो बड़ो आनंद आयो के बैठवा वाला रे सुनवा वाला रे फूलारी लतार मारो खुशबू और माए और मुरली री अतरी बड़ी राग सुहामणे निकली के जो सारा अपनी शरीर री गम भूलना सब बेगम बेग्या प्रेम रे झक झोरे रे माए एकदम डूबो गया समुद्र रे माए और बस उन्होंने बैठवारी तनरी आपेरी सुधी 108 सखियों आवे अर्धरात्रि टाइम रे में अपना घर काम काज छोड़े और भगवान कृष्ण ने ओले दोले सारो ऐसो घेरो लगायो जैसे क्रांतिकरी पूनमरी रात्रि करती चंद्रमा ने घेरे हुए भांति 16,108 कन्याओं नमस्कार करें सब अपने अपने आवे नुबीरी आश्रम। और राधिका जी ने भगवान कृष्ण सब 16,108 गोपियों आती पण कै संत सगराम करम गत जाय नी जानी परने 1600 नार पण गवी जे राधा रानी। भगवान रे सबसे बड़ी प्रिया श्रेष्ठ गोपी राधिका जी थी और राधिका जी भगवान कृष्ण 13 साल तक मोटा था। जब भगवान कृष्ण नो जन्म हुआ राधिका जी 13 साल रहा था। कृष्ण जन्म हुआ पहला राधिका जी भगवान ब्रह्मा री तपस्या करे पंच ऋतु अग्नि में कुंडी में बैठे ब्रह्म तप किए और भगवान रो वर प्राप्त प्रो कियो तो ब्रह्मा जी तुष्मान हुआ बोलियो देवी पुत्री क्या साई जे मोंग तो राधिका जी भगवान ब्रह्मा ने के महाराज में आप तपस्या की दी ब्रह्म कुंडी बैठे पंच ऋतु अग्नि री तपस्या की दी महाराज तो मने आप बसंत देवारे वास्ते प्रकट हुआ तो मुंह वही बसंत मांगू संसार में बारे सुख है कतरा बारे धन दौलत पुत्र परिवार सुख तत्सी सम्मति साधन होशी अटारीन राज ते तपोबल भूमि बारे सुख है पण सत्संग संत शास्त्र और वेद ही कहे कि स्त्री ने बारे सुख पर मळे पण इच्छा अनुसार पति नहीं मळे तो बारे सुख दूर समान है कोई काम नहीं है। अनवास्ते महाराज मैं तो आप ब्रह्म तप कियो मैंने वही वरदान जो कि मने वो पति मलनो साई जो सर्व गुण संपत हुए जकर में कोई गुण नहीं खामी नहीं हुई रंग रूप ज्ञान गुण बुद्धि भक्ति शक्ति किसी भी तरीके में कोई खामी नहीं। ब्रह्मा जी के